नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। जयसम्पायन जी ने कहा, जन्मेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वान। वे बाणों के साथ पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए। शरद्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहनी युवती को देखकर उनके शरीर में कंपकपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजाने में ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने यह सोचकर कि हो न हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राजर्षि को सूचना दी। उन्होंने कृपापरवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक है ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों को पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिए। तब शरद्वान को तपोबल से बात मालूम हुई कि तब वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम, गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों से परमाचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि अब पांडवों और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सबके सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ? साथ ही ये भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्ययन किया। महर्षि भारद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। पृषद नाम के एक राजा महाराज भारद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय उनके घर भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भारद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई। पृषद का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वो बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसका अश्वत्थामा नाम होने का कारण यही था कि उसने जन्मते ही उच्च श्रवा अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भारद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ।
परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वो मैं ब्राह्मणों को दे चुका, सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ भी नहीं है, इनमें से तुम जो चाहे मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य, उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहा और उन्हें सब शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ, आपने मुझे पहचान तो लिया। पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भुएं टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। भला मुझे अपना मित्र बतलाते हुए समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती, यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वो मिट मिटा जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कंप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमार ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि के पास की ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्यकर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल, रंग सांवला था। सभी राजकुमारों ने देखकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी यह अंगूठी अभी इस कुएं में से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये मुट्ठी सींकें हैं, इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सींक से गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सींकों से एक दूसरे को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है, हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से जाकर कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कहीं। ये सब बातें सुनकर ही समझ गए कि हो न हो ये महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उन्हें उनके शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी ये प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौट कर आया तब देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। अरे भाई, जो मिलते हैं वो बिछड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ, तुम निर्धन हो। मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो कोई भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो। वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं?
मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म पितामह ने कहा। अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य हो। धन्यवाद।